हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड फर्स्ट में। मैंने अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको मैंने बोला था कि आपको वर्क आपको एक इंग्लिश ग्रामर की जो बुक आती है, न्यू जनरल इंग्लिश न्यू जनरल इंग्लिश कोर्स की जो बुक आती है, बुक वन आपको वो लेके बैठना है। तो इस प्रकार की होगी। तो बच्चों, आपको वैसे एक बुक दी गई है, तो आपको वैसे बुक लेके बैठना है। तो मैंने अगली नेक्स्ट वीडियो में जो बोला था, तो आप आई होप कि आप वो बुक लेके बैठे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो आपको पेज नंबर 3 ओपन करना है। ओपन योर पेज नंबर 3। रीड एंड लर्न। रीड एंड लर्न, आपको रीड करना है और सुनना है। वन और मोर देन, दो पार्ट्स दिए गए। वन और मोर देन के दो पार्ट्स दिए गए। वन और मोर देन वन। आपको ऐसे दो भाग दिए गए। इसमें आपको क्या है वो आपको मैं बताऊंगा। जैसे कि ये एक पेंसिल है। आपको यहाँ पर ऐसे पेंसिल दिए और नीचे बॉक्स के नीचे लिखा है कुछ। तो वहाँ पर मैं लिख देता हूँ, फिर आपको समझा देता हूँ। अ पेंसिल पेंसिल। तो यहाँ पर क्या है, सिंगुलर और प्लूरल है। तो वहाँ पर अब यहाँ पर एक पेंसिल है, तो यहाँ पर क्या होगा, सिंगुलर एक ही है। तो यहाँ पर सिंगुलर, तो सिंगुलर को हम बोलते हैं एक वचन। हम बोलते हैं एक वचन। और प्लूरल, प्लूरल मीन्स एक से मोर देन वन, एक से ज्यादा। तो वहां पर क्या होगा बहुवचन। बहुवचन एक से ज्यादा। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पर मेरे पास एक चौक है, तो क्या हुआ, चौक। फिर मोर देन वन, तो एक से ज्यादा हो गए, तो ये क्या हुआ, प्लूरल, तो चॉक्स। वहां पीछे एस आएगा। तो यहाँ पर क्या है, पेंसिल, तो एक पेंसिल, तो वहां पर क्या लिखा है, अ पेंसिल। अ पेंसिल एक से ज्यादा है, 1 2 3। मोर देन वन, वन से ज्यादा, एक से ज्यादा, तो एक से ज्यादा 1 2 3। तो क्या हुआ, प्लूरल। तो वहां पर कितने आएंगे, वहां पर पीछे क्या आएगा, एस आएगा। वहां पर पेंसिल्स एस आएगा। तो वैसे आपको एक शूज, पहला शूज एक बूट है, जो जूता है उसके बारे में। तो फर्स्ट नंबर पर है वन, आपको शूज दिया है, और सेकंड नंबर पर टू शूज दिए। तो फर्स्ट में आएगा ई के पीछे कोई वर्ड्स नहीं आएगा, और एक से ज्यादा, मोर देन वन से ज्यादा शूज, पीछे एस बुलाया जाता है। तो यहाँ पर ऐसे ही है पेंसिल, तो पीछे एस बुलाया, पेंसिल्स, तो एस, जैसे कि एस बुलाया। फिर इसके बाद एक कान, तो वहां पर दूसरा है एन
लिखा है, तो वहां पर मैं आपको समझाऊं। जो हमारे वुवेल्स है ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ, जो ये वर्ड्स के पहला वर्ड्स जो आता है तो उसके सामने एन लिखाया जाता है, और इनके अलावा जो अल्फ़ाबेट आते हैं तो वहाँ पर ए, जैसे कि पेन, तो वहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर ई है तो नहीं, तो वहाँ पर क्या आएगा अ पेन। जैसे कि यहाँ पर देखो पी है तो वहाँ पर आएगा एन। अब देखो ईयर, तो वहां पर देखो ये वुवेल्स, हमारे वुवेल्स के हमारे जो वुवेल्स है ए ई आई ओ यू, तो ए ई आई ओ यू, तो यहाँ पर ई है तो यहाँ पर ई है। वर्ड्स के अंदर जो पहला अल्फाबेट ए ई आई ओ यू उनमें से कोई है तो वहां पर आपको लिखना है, उसके सामने आपको लिखना है एन, उनके सामने आपको लिखना है एन। और उसके अलावा ये 5 अल्फाबेट के अलावा कोई भी और अल्फाबेट आता है तो उसके सामने आपको लिखना है ए। तो यहाँ पर ऐसे दूसरा जो एग्जाम्पल है एन ईयर, जो कान कान है, एक कान है तो वहाँ पर एन ईयर। उसके मोर देन वन, तो एक से ज्यादा, तो कितने हुए 2, तो वहाँ पर क्या आएगा एस, ईयर्स। उसके नीचे सॉक्स है, तो देखो सॉक्स भी आप देख सकते हो, तो देखो सॉक्स वहां पर एस है, पहला अल्फाबेट कौन सा है, वर्ड्स के अंदर पहला अल्फाबेट एस है, तो वहां पर ए आएगा, और जो एस की जगह आई होगा तो वहां पर उसके सामने आएगा एन, तो सॉक्स एक है और दूसरे पिक्चर में 2 सॉक्स है, तो वहां पर आएगा सॉक्स। फिर पेंसिल का एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाया, फिर लेग में वैसा है, बनाने में वैसे बनाना है, उसमें भी वैसा है। फिर से एन वाला है, ई जो आई आंख देखते हैं हम, आई एन से ज्यादा, एन एप्पल, जो एप्पल का फिर से एक आया एग्जाम्पल एप्पल, एप्पल, तो उसके सामने क्या है, उसके सामने क्या है, तो मैंने बोला वर्ड्स के अंदर से जो वर्ड शब्द है, जो वर्ड्स है उसका पहला अल्फाबेट ए होगा, उसका जो पहला अल्फाबेट ए ई आई ओ यू, जो 5 वुवेल्स के अंदर से पहला अल्फाबेट जो आता है तो उसके सामने आपको लिखना है एन, तो हम लिखेंगे एन। तो आपको बुक के अंदर आपको दिखा है एन एप्पल, बहुत सारे, एक से ज्यादा है एप्पल, तो एप्पल्स कितने हो गए एप्पल्स। वैसे आपको सिंगुलर और प्लूरल आगे लेसन आएगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो इसके नीचे से एंड राइट दिस वर्ड्स, से एंड राइट दिस वर्ड, आपको वैसे के वैसे वर्ड्स लिखने हैं, जैसे कि यहाँ पर 8 दिया है और नीचे ब्लैंक दिए, तो वैसे के वैसे आपको वर्ड्स लिखने हैं। फिर जो वर्ड्स दिए वैसे के वैसे आपको 12 वर्ड्स दिए तो 12 के 12 वर्ड्स आपको लिखने हैं। फिर नेक्स्ट टर्न योर पेज नंबर 4, तो दूसरा लेसन है हमारा 2 नंबर का लेसन है, उसमें भी सेम ही है, उसमें भी वैसे सेम ही है। प्लेट, तो प्लेट्स, एन अम्ब्रेला, तो एन अम्ब्रेलास, ऑरेंज तो ऑरेंज, बॉय तो बॉयज, एक से ज़्यादा हो गए तो इसके पीछे एस और तो ई एस शब्द वर्ड्स अल्फ़ाबेट लिखा जाता है। तो उसके नीचे जो फिर उसके नीचे जो से एंड राइट दिस वर्ड, उसके नीचे जो वैसे के वैसे मैंने आपको पहले समझा, वैसे के वैसे यहाँ पर लिखना। फिर अब जो मैं आपको समझाऊंगा, मैं अभी आपको समझा दिया, फिर भी मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा। सिंगुलर एंड प्लूरल, सिंगुलर एंड प्लूरल।
सिंगुलर और प्लूरल। उसके नीचे लिखा है वन एंड मोर देन वन, तो आपको वो भी एक से ज़्यादा है वो। तो उसमें वी से अ बनाना, फॉर वन बनाना, तो एक बनाना, तो वहाँ पर हम लिखेंगे वन बनाना। फॉर वन ऑरेंज वी से एन ऑरेंज। अ और एन का डिफरेंट मैंने आपको समझा दिया, फिर भी मैं आपको समझाऊंगा। जो ये 5 के 5 अल्फ़ाबेट ए ई आई ओ यू, जो ये 5 अल्फ़ाबेट है, वो वर्ड्स का पहला लेटर आता है तो ए ई आई ओ यू, ये पांचों वर्ड में पांचों लेटर में से वर्ड्स के अंदर पहला लेटर इनमें से कोई आता है तो उसके सामने आपको लिखना है एन, और इसके अलावा जो अल्फ़ाबेट आते हैं तो उसके सामने लिखना है आपको ए। तो फिर से मैंने आपको क्वेरी करवा दिया कि एन और अ उसमें कितना डिफरेंट है। ए ई आई ओ यू, ये बात आपको सुनी, ये बात आप जो स्टोरी है वो आपने सुनी होगी, नहीं सुनी होगी तो मैं आपको समझाऊंगा। एक बच्चा क्लास में बैठा था, मतलब गूंगा था, मुंह से बोल नहीं सकता था, तो उसके जो टीचर थे उसने बोला कि हमारे कितने वुअल्स है और कौन कौन से। तो वो एक बारी पर, एक कॉर्नर पर बैठा था और बारी से जो विंडो आती है वहाँ से जो नीचे कोई लड़का, छोटा लड़का रो रहा था, तो उसने बोला, उसने वो सामने जो लड़का जो विंडो के सामने वो देख रहा था, जो लड़का रो रहा था, उसको देख के उसने बोला ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू मीन्स जो हमारे जो वेल्स है वो ए ई आई ओ यू, उसके सामने आपको लिखना एन। तो आपको होमवर्क के लिए 10 ऐसे वर्ड्स लिखने हैं, 5 ए वाले और 5 एन वाले, आपके लिए होमवर्क है। जैसे कि मैंने आपको समझाया कि ऑरेंज, जैसे कि ये ऐसे आपको लिखना है पेन, फिर लिखना है ईयर, फिर लिखना है आपको लेग, फिर आपको लिखना है ऑरेंज, वैसे आपको उसके सामने ब्लैक करना है। तो यहाँ पर कौन सा आएगा, तो सब में आपको पहला लेटर ही लिखना है। तो देखो यहाँ पर ओ है, तो इसमें ओ है तो हा है, तो उसके सामने क्या आएगा, उसके सामने क्या आएगा एन। फिर पी है, उसमें पी है तो नहीं, तो क्या आएगा ए। फिर ई है तो इसमें ई है, आधा ही है, तो उसके सामने क्या आएगा एन। एल है यहाँ पर तो नहीं, तो उसके सामने आएगा ए। तो वैसे आपको 10 फिल इन द ब्लैंक्स है, ये आपके लिए होमवर्क है। तो ये आपके लिए, तो वैसे ही है अ बॉय इज वन बॉय, अ गर्ल इज वन गर्ल। द वर्ड्स विच से अबाउट वन सिंगल पर्सन ऑफ थिंग आर द वर्ड्स इन सिंगुलर फ्रॉम। सिंगल पर्सन को हम बोलते हैं सिंगुलर फ्रॉम। जो सिंगल पर्सन होता है, जो एक ही पर्सन होता है तो उसको बोलते हैं सिंगुलर, और जो दो पर्सन एक से ज़्यादा मोर देन वन से ज़्यादा होते तो हम उसको बोलते हैं प्लूरल। तो उसके नीचे द वर्ड्स विच से अबाउट मोर देन वन पर्सन और थिंग्स आर द वर्ड्स इन प्लूरल वर्ड्स। मोर देन वन पर्सन, मोर देन वन पर्सन मीन्स एक से ज़्यादा, एक से ज़्यादा तो हम बोलते हैं उसको प्लूरल। वी डू नॉट यूज अ और एन बिफोर द वर्ड्स इन द प्लूरल वर्ड्स। तो आपको जो प्लूरल्स जो एक से ज़्यादा यूज होते तो वहाँ पर उसके सामने, जैसे कि यहाँ पर पेन है तो हम उस एक से ज़्यादा हुए तो पेन, तो उसके सामने अ
और एन लिखना नहीं है। उसके सामने हमको अ और एन लिखना नहीं है। सिर्फ उसके जो वर्ड्स है उसके पीछे जो लेटर लगाया जाता है वो आपको सिर्फ ज्वाइन करना है और लिखना है। तो एग्जाम्पल दिया आपको, सिंगुलर प्लस एस इक्वल प्लूरल। तो सिंगुलर वन मीन्स अ शू, तो उसके बाद प्लूरल में देखो मोर देन वन, तो वहाँ पर आएगा शू। वैसे ही आपको जो पूरा बॉक्स है आप देख सकते हो, तो मैंने आपको आगे भी जो मैंने आपको वो दिखाया, तो आप वैसे ही देखो। फिर लास्ट में देखो लेग, तो वहाँ पर आएगा लेग्स। मोर देन वन, एक से ज्यादा, तो से एंड राइट दिस वर्ड। वैसे आपको ये फिर से वैसे लिखना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट सेम टू सेम ही है। नेक्स्ट करने फिर नंबर 6, उसमें भी सेम टू सेम ही है, वैसे ही लेसन है सेम टू सेम, कुछ डिफरेंट नहीं है सिंगुलर और प्लूरल। आप वैसे ही वो देख सकते हो, यहाँ पर बहुत सारे वर्ड्स है तो आप वो भी देख सकते हो, जैसे कि टॉप तो टॉप्स, गर्ल तो गर्ल्स, काउ तो काउस, बुक तो बुक्स, हाउस तो हाउस, अ ट्री तो अ ट्री, अ ग्लास तो अ ग्लासेस। जहाँ पर देखो एक न्यू आया है, सिंगुलर प्लस ई एस, सिंगुलर प्लस ई एस। वहाँ पर वर्ड्स के पीछे ई एस यूज करना है। जैसे कि बस, एस एस एच ओ एक्स सी एच, जो यहाँ पर मैंने लिखा था, उसके नीचे देखो सेकंड नंबर पर बस, यहाँ पर जो देखो एस, फिर डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स ओ, एस, डबल एस, एस एस, सी एच, एक्स और ओ। वर्ड्स के पीछे ये वर्ड्स आते हैं तो आपको लिखना है, उसके पीछे लगाना है ई एस, उसके पीछे आपको लगाना है पी एस। ये वर्ड्स आते हैं जैसे कि एक बस, बस, तो एस आया इसमें, कहा एस आया तो क्या लिखेंगे बस, उसके पीछे ई एस लगाना है। फिर बॉक्स, एक्स, तो एक्स आया कहा तो बॉक्स, उसके पीछे लिखना है ई एस। आपको ये लिखना है, ये आपको लिखना है अच्छी राइटिंग, एस डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स और ओ। ये वर्ड्स के पीछे आते हैं, जो वर्ड्स के पीछे जो ये वर्ड्स, ये अल्फाबेट आते हैं तो इसके पीछे उसके साथ आपको ज्वाइन करना है। ये तो आपको एक्स वो तो लिखना है, उसके पीछे ई एस आपको ज्वाइन करके प्लूरल बनाना है। जैसे कि ब्रश, बी आर यू सी एच, एस एच, ब्रश, एस एच आया तो हम देखो ऐसे मैं लिखता हूँ बी आर यू एस एच, वैसे मैंने आपको वहाँ पर सेम टू सेम वहाँ पर लिखा, सिर्फ इसके पीछे ई एस ज्वाइन करना है। तो ये ही है। तो से एंड राइट दिस वर्ड, तो उसके नीचे जो दिए से एंड राइट दिस वर्ड वो आपको वैसे सेम टू सेम लिखना है। उसके बाद देखो नया कुछ आया है, 3 है, सिंगुलर एंड प्लूरल 3। नेक्स्ट उसमें वाई की जगह, वहाँ पर से वाई निकालना है, उसकी जगह आई ई एस यूज करना है। वाई निकालना है वहाँ पर आई ई एस, जैसे कि बेबी,
बेबी। तो वहां पर क्या करना है, ऐसे तो लिखना है, ये वाई है वो निकाल देना, तो उसकी जगह क्या आएगा, IES, बेबीज, IES, सिर्फ वाई आएगा वहां पर, जो देखो यहाँ पर वाई आएगा, तो इसके पीछे क्या लगाना है, ES, IES, ये और इसके अलावा जो वर्ड्स आते हैं उसमें आपको लिखना है S। वाई की जगह आपको लास्ट के जो वर्ड्स के लास्ट के अल्फ़ाबेट जो वाई आता है उसमें आपको वो निकाल के IES लिखना है। फिर उसके बाद ड्रॉप F और FE, F और FE वो निकाल के आपको लिखना है VES, जैसे कि लीव, तो आप देख सकते हो, तो हम वो F है वो निकाल दें, LEAVES, तो क्या हुआ, ये सिंगुलर थे, अब क्या हुआ, बहुत सारे पत्ते हो गए तो प्लूरल हो गए। फिर हम 5 का लिखते हैं, 5, तो वहां पर FE, तो वो जो FE है वो हम निकाल के वहां पर कौन सा वर्ड यूज करेंगे, तो VES, तो ये है। तो आज हमने क्या क्या सीखा, सिंगुलर जो S कहाँ लगाते हैं वो ES कहाँ लगाते हैं वो, IES कहाँ लगाते हैं वो, और VES कहाँ लगाते हैं वो है वो। तो आपको ये आपको मैं बॉक्स करके देता हूँ। आपको जो ये बुक है आपके पास ऊपर कॉर्नर पे या वहाँ पर आपको एक जगह लिखना है, तो आपको ज़्यादा समझ में, सपोज कि आप यहाँ पर भी लिख सकते हो। तो जो ये वर्ड्स आते हैं SSS, SH, CH, X और O, तो वहाँ पर आएगा, उसके पीछे ES वर्ड्स लिखाना है, ES वर्ड्स ज्वाइन करना है। तो Y आएगा, तो वहाँ पर Y निकाल के IES, यहाँ फर्स्ट में निकालना नहीं, तो उसके साथ सिर्फ ज्वाइन करना, और यहाँ पर Y निकालना, तो Y के बाद IES ज्वाइन करना, यहाँ पर F और FE वो दोनों में से जो आता है वो निकालना, और उसके पीछे VES वो आपको करना है। उसके नीचे आपको एग्जाम्पल बहुत सारे दिए वो, और उसके नीचे से एंड राइट दिस, आपको वो लिखना है। तो एक ये और इसकी मदद से आपको 10 फिलिंग द ब्लैंक्स दिए थे, और आपको SES, IES एंड VES ये वर्ड्स की मदद से आपको फिर 10 फिलिंग द ब्लैंक्स लिखने हैं। तो 10 ये और 10 इस प्रकार की आपको एग्जाम्पल दिए होंगे बहुत सारे, तो आपको वैसे सिंगुलर और प्लूरल आपको वैसे लिखना है। तो 10 और 10 आपके लिए, जो 20 है वो आपको होमवर्क के लिए, जो उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा हमारी वो दिस इज, उसके बारे में वो हम करेंगे। तो आपको इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में भी आपको यही बुक जनरल न्यू जनरल इंग्लिश कोर्स की जो बुक है वही आपको लेके बैठना है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में भी आगे का वो जो लेसन है वो आपको समझाएंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट।